सौरकुंड का परिसर है, सौरकुंड योग प्राकृतिक शिक्षा संस्थान, और इसका ये ऑफिस है। तो यहाँ से बैठ के पूरा पूर्वानुकूल जो अपने लोकेशन वहाँ पे वो करते हैं, और यहीं से सबको डायरेक्शन जाता है। इसके बाद ये अपने प्राकृतिक शिक्षा का रसोई घर ये सब इधर प्राकृतिक शासन जो भी हम लोग को ऑर्गेनिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि पपीता का पेड़ भी है, तो पपीता का पेड़ है, उधर टमाटर है, पालक है, धनिया है, चुकंदर है, सौंफ है। इस तरह से सभी का ऑर्गेनिक प्रकार से खेती करके उन लोगों को औषधीय रूप में दिया जाता है, जिससे कि उनको स्वास्थ्य लाभ मिले। ये गेहूं का ज्वार का उगाया हुआ है व्हीट ग्रास जूस के लिए, जो उन लोगों को दिया जाता है। ये कुसुम का साग है, जो आप देख सकते हैं कि ऑर्गेनिक रूप से कितना सुंदर तैयार हुआ है, इसमें कोई खाद या कुछ नहीं है। ये पालक है, पालक का ग्रोथ कितना सुंदर है, तो बिना किसी खाद के और बिना किसी चीज़ों का है ये। तो ये इसका बहुत सुंदर उत्पादन हो रहा है। ये मकई का है, जो भी उसका भी जूस हम लोग प्रयोग करते हैं। ये टमाटर है, ये गाजर है। गाजर है जी, ये गाजर है। काला वाला कि लाल वाला? जी, लाल वाला गाजर है। और ये अपना देसी टमाटर है, ये लाल वाला साग किया गया है इसमें यहाँ पे बीच में फ्रेंच बीन है जो फला हुआ देख सकते हैं। जी, ये फ्रेंच बीन है, फलना प्रारंभ हो गया, जो हार्ट वाले पेशेंट जैसा कि आप निर्देश दिए थे। और ये हरा वाला साग है, इसका उत्पादन किया गया है। इसी तरह से सारी चीज़ों को ऑर्गेनिक रूप में देसी गौ माता के गोबर में ये तभी उगाया गया था, जो कि किडनी वाले पेशेंट को दिया गया इलाज के लिए। ये सब पालक ही है। जी जी, ये 2 देसी गौ माता है। ये देसी गाय है। जी जी, नहीं ये गंगोत्री है, ये गंगोत्री है, और ये वसुंधरा है, इनके पुत्र शिवा है। आप देख सकते हैं। अच्छा, ये ऐसी माता है जो सारे बच्चों को दूध पिलाती है, मतलब दोनों गाय के बच्चा इनका दूध पीते हैं। तो ये सब रहता है इनका। तो वो शिवा है, और वो तुलसी है, बहुत शरारती है। और ये गंगोत्री है। इन लोगों का ये अपना देसी चिकित्सा के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। काफ़ी उनका कृपा रहता है हम लोग के ऊपर। ये अपने सरस्वती माँ के वाहन हंस है, ये हंस है। ये आगे सामने से ये गर्ल्स का आवास है, ये तो मेरा आवास है। ये इन्वर्टर रूम है, ये स्टीम रूम है, यहीं पर स्टीम बार दिया जा सकता है। इसमें हमने देखा कि जो स्टीम इसमें देसी गोमूत्र सबका ही प्रयोग हम लोग स्टीम के लिए करते हैं। और अदरक का तेल और बहुत सारी अदरक का तेल जी, अच्छा, उसका भी उपयोग करके उससे बहुत सारे रिजल्ट। जामुन का पत्ता स्टीम में यूज करते हैं, जिससे उन लोगों को शुगर में बहुत तेजी से लाभ हो रहा है। ये सब गोमूत्र अर्क है जो हम लोग अपने यहाँ तैयार कर रहे हैं। ये सब गोमूत्र अर्क तैयार होता है। इधर नेचुरोपैथी डिपार्टमेंट पूरा है। हाँ? जी, ये पूरा नेचुरोपैथी। ये आवास है मेरा, इसमें आवास। इस तरह से पूरा पैकेज। ये अपना यहाँ पे हाइड्रोपोनिक वो क्या है कि चारागाह के लिए छोड़े हुए हैं, जिसमें आके वो चरने का कार्य करते हैं। चूँकि हम लोग को ये प्राकृतिक घास पर को पालते हैं हम, ये उनके चरने की व्यवस्था है अपना। अभी पपीता सब का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें वो लोग को जो किडनी वाले किडनी लेवल को डाउन करने में मदद करता है। ये सब के स्नान की व्यवस्था है सभी यहाँ पे।
तेजी से बढ़ो, वहाँ पे गिरो। साड़ी में में कटी स्नान सब होता है, बाथरूम जो बना है। नहीं ये हाँ औषधि है, पत्तियाँ, लेकिन है उसमें कुछ अलग है। ये मालिश का टेबल हो गया। जी ये मालिश का टेबल हो गया पेशेंट के लिए। तो ये अपना जो उसको अपने प्रेशर डायलिसिस का जो रहता है बॉक्स, वो इसी को बनाया हुआ है। इसमें नल की व्यवस्था बनी हुई है, इससे जल अपना अंदर बाहर होता है। और ये हाइड्रोपोनिक घास, इसमें आपको ज्वार का जिस समय नहीं मिलता है तो इसी में हम लोग बुझाते हैं। और ये इसको दिखा। ये है, इसमें कर दिए, और ये जो बच जाता है वो गौ माता को दे दिया जाता है। इसका ये खूब सुंदर सा ये तैयार हो जाता है। और ये 1 kg मकई का 12-15 किलो घास भी हो जाता अच्छा, ये मकई का है? है। जी ये मकई का है। अच्छा। तो उन लोग प्रोटीन के लिए इसको उपयोग करते हैं और ये सब का प्रयोग किया जाता है। और ये अपना एक सामूहिक ध्यान कक्ष है बनाया हुआ, जो हॉल के तरह उपयोग होता है। और ये हम चूँकि विद्यालय भी है और हॉस्टल भी है, इसलिए बच्चों का जो अपना रहा, ये बच्चे अपने सैनिक स्कूल निकाले थे, ये गोल्ड मेडल अभी भी लेकर के आए हैं बच्चों को। तो ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। जूडो कराटा जी सारा मतलब मार्शल आर्ट का भी ट्रेनिंग सेंटर है। तो शौर्य मार्शल आर्ट्स एकेडमी, शौर्य कुंज प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान, शौर्य वर्ल्ड स्कूल, शौर्य कंप्यूटर्स एकेडमी करके विभिन्न प्रकार के यहाँ पे बच्चों को हर तरह से तैयार किया जा रहा है। ये शौर्य कुंज प्राकृतिक चिकित्सा योग संस्थान है, जहाँ आपको अपने आयुष मंत्रालय से योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर एवेल्यूएटर, योगा मास्टर, योगा थेरेपिस्ट, सर्टिफिकेट इन योगा, डिप्लोमा इन योगा, MA इन योगा, MSc इन योगा, BA इन योगा, BSc इन योगा, DNYS, BNYS, डिप्लोमा इन योगा, ये सब करते हैं। तथा इसमें गवर्नमेंट जॉब, योगा स्टडीज, स्कूल और कॉलेज, जिम, फिटनेस, सारा जिम कहीं भी वो लोग जाते हैं। यहाँ गठियाबाद, साइटिका, लकवा, गैस्ट्रिक, कैंसर सबका प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा उनको सफल चिकित्सा दिया जाता है। ये टुक है, ये प्रहरी का कार्य करती है जब हम लोग सो जाते हैं। और यहाँ भी विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का प्रादुर्भाव पूरा किया गया है। बहुत अच्छा, धन्यवाद। हम लोग यहाँ प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आए हैं। 4 घंटे का हमारा कार्यक्रम है। तो अब हम लोग पेशेंट वगैरह को देखेंगे और आगे का कार्यक्रम हम बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों का भ्रमण का कार्यक्रम समाप्त हुआ। परमात्मा की जय। मेरे आत्मन, आज हम लोग शौर्य कुंज परिसर में, नाम भी बहुत अच्छा है, मिथिलांचल की पावन भूमि में शौर्य कुंज जो संस्थान है, उस परिसर में भारत सरकार के 5म प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर नेचुरोपैथी एक समग्र आयुर्विज्ञान जो हमारा है, इस पर पूरे भारत में जो NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन और सूर्या फाउंडेशन के द्वारा ये कार्यक्रम 18 नवंबर से 31 मार्च तक चलते रहेगा। हमारा है क्या? हमारा थीम है नेचुरोपैथी आरोग्य एवं परामर्श शिविर का आयोजन करना, जहां विभिन्न विषयों को लेकर के हम इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, पूरे भारत में चला रहे हैं। और सौभाग्य है कि बिहार में भी हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है। उसमें भी महासौभाग्य हमारा है कि हम इस परिसर में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। हमारे ये कार्यक्रम लोगों को स्वास्थ्य की ओर ले जाए, लोगों का समग्र स्वास्थ्य कैसे मिले लोगों को, इस पर परिचर्चा करनी है। हमारा शरीर जो है वो 5 तत्व से बना है, 5 चीज़ों से। क्या क्या है 5 तत्व? मिट्टी, पानी, धूप, हवा और आकाश।
ये 5 तत्व से जितने भी जीव हैं सबों का निर्माण हुआ है। आप ये बताओ हमें कि हम जो हैं उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था होती है, डॉक्टर की व्यवस्था होती है, किंतु जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी हैं उनके लिए कोई डॉक्टर होता है क्या? क्या बोलते हैं? होता है? नहीं होता है। तो वो बीमार पड़ता है तो उसकी चिकित्सा कैसे होती है? उसकी चिकित्सा प्रकृति स्वयं कर देती है। सबसे पहली बात है कि वो जल्दी बीमार नहीं होते हैं। क्यों नहीं बीमार होते हैं? क्योंकि वो प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, इसलिए वो बीमार नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं कि प्रकृति के विपरीत चलते हैं। हमारा आहार विहार और विचार जो है वो उचित नहीं होता है, उसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में क्या होता है? जब हमारा आहार विहार और विचार यहाँ आकर के हम बदलते हैं, अपने माँ के प्रति समर्पण हो जाते हैं, प्रकृति माँ के प्रति, तो हम स्वस्थ हो जाते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा जो है सो गलती करता है और दौड़ लगाता है, माँ उसको खींचते रहती है और वो भागते रहता है। जब वो थक जाता है तो समर्पित होकर के रोने लगता है, तो जो माँ उसे सजा देने के लिए डंडा लेकर के पीछे पीछे भागती है, वह क्या करती है? अपने आंचल में उसको समेट लेती है और माँ भी रोने लगती है भावुक होकर के और उसे प्यार देने लगती है। उसी प्रकार जब आप गलतियां करते हैं तो आप रोगी बन जाते हैं। जब आप निसहाय होकर के प्रकृति के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो प्रकृति माँ आपको अपने गोद में ले लेगी। अभी जो जितनी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनमें और नेचुरोपैथी में तालमेल नहीं है। वो हमारे विरुद्ध जैसे बोलते हैं, वो हमें पनपने नहीं देते हैं। उसके पीछे एकमात्र कारण है कि नेचुरोपैथी स्वास्थ्य की बात करता है और अन्य चिकित्सा पद्धति चिकित्सा की बात करती है। उनका लक्ष्य है पैसा कमाना, हमारा लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है। हम जन जन को, प्रत्येक व्यक्ति को स्वास्थ्य की शिक्षा दे देना चाहते हैं, ताकि प्रत्येक व्यक्ति इस प्राकृतिक चिकित्सा योग को सीख करके स्वयं डॉक्टर बन जाए। अपने घर में, अपने पड़ोसी का, अपने गांव के लोगों का वो चिकित्सा कर सके। बीमार होना सबसे बड़ा जुर्म है। जो बीमार पड़ता है उसको सजा मिलनी चाहिए, उस आदमी को सजा मिलनी चाहिए। प्रकृति ने इतना बड़ा मशीन हमें दिया है, उसके कुछ नियम बनाए हैं। आप बाइक चलाते हैं, उसके नियम हैं। आप अगर हेलमेट नहीं पहनेंगे, आप जूता नहीं पहनेंगे तो क्या होगा? पुलिस आपको पकड़ लेगी। पकड़ती है ना, पकड़ लेगी आपको। आप कार चलाते हैं, आप सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। आप रॉन्ग साइड चलेंगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये शरीर के भी अपने कुछ नियम हैं। उन नियमों का अगर हम पालन करते रहेंगे तो बीमार होने की कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। तो प्रकृति के नियमों को हमें सीखना है। हम प्रकृति के नियमों को सिखाते हैं। क्या होता है आपको? फाइलेरिया भी और शुगर भी। ये उम्र कितना है? 52। ऐसे तत्काल हम आपको कुछ लिख दे रहे हैं, समझे? आपका 52 एज है ना? ये दवा मिला है हमको। दौड़ते हैं? नहीं दौड़ना पड़ेगा।
4 किलोमीटर अगर आप दौड़ गए